नहीं, इसको पहले देखो, सबसे पहले अपने करना है, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये शोल्डर के, दोनों शोल्डर के ये अंदर होगा, क्योंकि जब हम अच्छा। लोग आर्म रेसलिंग करते हैं तो हमारा हाथ इस तरह से होता है। तो हाँ सेम ये पोजीशन हमारी ऐसे रहेगी, राइट। अच्छा। हमारे स्क्वायर, ये बॉडी स्क्वायर रहेगी, चेस्ट वगैरह जो हमारी स्क्वायर रहेगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट और खींचा हुआ एकदम स्ट्रेट करके। फिर आपने स्ट्रेट रखना है इसको, राइट। इस तरह से पोजीशन हो जाएगी आपकी ये, ठीक राइट। है। इसके बाद अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट, ये रिस्ट आपकी स्ट्रेट होगी, फिंगर स्ट्रेट होगी, सीधा ठीक। करके आपको दबाना है इस तरह से, राइट। ये ठीक। हल्का सा पिन होगा, हल्का सा, ये चीज अंदर की तरफ। यस, ये ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे है। अच्छा, इसको पूरा पूरा मुट्ठी अंदर अंदर टाइट कर नहीं करिए, करना? अंदर। पूरा हाँ अंदर कर बिल्कुल, नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, फर्स्ट आप इसको ये करिए सीधा, ठीक है ना। सीधा। अब इसको कम से कम, नहीं तो इनिशियली अभी जो है आप 50 करिए इसको। 50। अच्छा। 50 करिए, हाँ, पूरा फिंगर खोल के, मुट्ठी बांध के। और जब आप ये मुट्ठी बनाएंगे तो मुट्ठी टाइट होनी चाहिए, अच्छा। ठीक है ना। ये मुट्ठी टाइट होनी चाहिए इसमें। इसको 50 करिए आप। हम्म। स्लो करनी है या तेज कर सकते हैं थोड़ा? अब करिए थोड़ा सा धीरे, ज्यादा। आप अगर एक्यूरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड में लेकर आइए। हम्म। और चेस्ट बिल्कुल, चेस्ट जैसे ऐसे करते हैं ना, खेलते हैं तो एकदम टाइट, एकदम पीछे को छाती चौड़ी करके, एकदम ऐसे करके, रेडी करके, रेडी पोजीशन में एकदम। अच्छा। यस, बिल्कुल रेडी पोजीशन में। यस। और थोड़ा सा पंच जब जाएंगे आप, तो मिट्टी आपकी थोड़ा सा टाइट होनी चाहिए। ठीक है। ये सर वार्म अप के लिए है? ये वार्म अप के लिए है, और ये रेगुलर करनी है आपने। इसके 3 स्टेप्स हैं अभी। इसके अच्छा। कई सारे स्टेप होंगे, 3 अभी इनिशियली आपको मैं आज बताऊंगा आपको मैं। और ये आपको मसल्स को रिकवर करने में, रिलैक्स करने में, और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, और आपका स्टेमिना बूस्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, जो कि लॉन्ग टर्म, और ये हमेशा आपको रखनी है अपने उसके ऊपर। अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपके मसल्स, आपकी जो नसें हैं, और ये सब बहुत सही हो जाएंगी। हाँ, इसको काफी एटलीस्ट आप तीन टाइट हो सेट रहा करिए, 50 के 3 सेट करिए इसको अभी। है। अब आपकी स्पीड कम होगी ना थोड़ी। हाँ। 50-50 के 3 करिए इसको। यस। फिर रेस्ट कितना रहेगा बीच में? रेस्ट उसको मुश्किल से 1 आध मिनट का रेस्ट लीजिए, ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ वैसे वेट तो उठा नहीं रहे तो नहीं कलाकार नहीं, भी कर ये सकते। वेट से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको ये। हाँ ये भी वो हो रही है, कम कम हो रही है। हम्म, हाँ। सर हाथ इसको पूरे थोड़ा सा फूल जब जाएंगे आप तो? ये करते हो ना, आने से पहले ना थोड़ा रनिंग और जंपिंग, थोड़ा सा ये कर लिया करो आप, ठीक है। सर ज्वाइन हाथ करने से पूरे पहले। पूरे फूलने हैं या हल्के से, एकदम से लाइट, पूरे? थोड़ा सा वार्म अप, जैसे बॉडी वार्म अप होती है ना, हाँ हाँ सर। तो नहीं तो वो भी मुझे करानी पड़ेगी, नहीं तो। नहीं करा, फिर कर लूँगा रनिंग और जंपिंग पहले। क्योंकि आपके पास अभी उतना स्पेस मुझे लग रहा है कि इतना नहीं है। तो कोई खुली जगह ऐसा देखना कि जहाँ खुली जगह हो, जहाँ पर आप फ्रीली और ये थोड़ा सा स्पेस के साथ कर सको, हाँ सर, पार्क में कर ठीक है लूँगा। ना। तो अभी कोई स्पीकर हो आपके पास तो स्पीकर लगा लेना आप, जिससे ठीक। कि वॉइस थोड़ा सा हो जाए। अभी संकेत ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, पता नहीं क्या हुआ उनको। नहीं, संकेत हो गए अपना, नितेश, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, निपुण। अच्छा सर, जूम पे नहीं करा सकते? मतलब जूम पे ठीक नहीं रहता या ये जूम, ठीक रहता? ये इक्वली जूम की तरह ही है, और ये ज्यादा बेटर है क्योंकि कनेक्टिविटी और स्पेस ज्यादा अच्छा है ये। अच्छा, हाँ अटक नहीं हाँ। रहा है इसमें आवाज। हाँ, ये आप उसको ब्रेक दे दिए, हो गए होंगे 50 तो। हाँ सर, मैं लगातार ही कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा, लगातार मत करो क्योंकि आगे भी और एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा रेस्ट अच्छा। दीजिए हाथ को, अभी एकदम ही आप करोगे तो हो जाएगा। आपका बेस्ट पार्ट है कि आपके हाथ लंबे हैं और फिंगर भी अच्छी है आपकी, तो आप इसको बहुत अच्छे से रिकवर कर लोगे। आप हम्म। जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे उसको रहा दो है, एक दो मिनट कृपया का कुछ रेस्ट दीजिए, समय हल्का सा रिलैक्स पश्चात करिए हाथ को प्रयत्न इस तरह से। करें। हाँ, हल्का सा ऐसे रिलैक्स करिए, थोड़ा सा हल्का सा ये करके ना, धीरे धीरे, हल्का से, हल्का 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 वो हो। हाँ, वो करके थोड़ा सा खोल दीजिए उसको, और रिलैक्स सीधा रखिए आके, ताकि आराम से रिलैक्स हो जाए हाथ।
ठीक है ना। हाँ, हम्म, 50 टाइम। 3 into 50 का आपको ये रखना है अभी इनिशियली, इसके बाद नेक्स्ट वाला चलेगा। सब कुछ एकदम टाइट रहेगा सर, मतलब एकदम चिपका हाँ के बिल्कुल सर, एकदम ऐसे रखोगे सीधा, और ये सब चीजें ये और अंदर के साइड। हम्म, तो पूरा इसमें से आपको रखना है इसको। टाइट हो गया। हो गया, अभी अभी हो जाएगा, अभी तो आपकी स्पीड से पता चल रहा है। ये आपके मसल्स को रिकवर भी करेगा और आपके स्ट्रेंथन भी करेगा आपके मसल्स को। आपकी जो नसें हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और आप देख रहे हो कि इसमें यही प्रेशर आता है जब हमारे हाथ में जाता है, तो ये स्टेमिना बहुत बूस्ट करेगा आपके उसको। ओवर द टाइम जब ये आपको 10-15 दिन हो जाएंगे तो मसल्स एक जगह अपनी जगह सेट हो जाएंगी ये। तो उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, कुछ बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। मतलब आपको तो जल्दी ही पता लग जाएगा, हफ्ते भर में ही आपको असर पता दिख जाएगा इसमें, 2-3-4। लेकिन इसको रेगुलर रखना आपने। अच्छा रेगुलर 3 हाँ, सेट 50 इसको 50। करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट बाद जो है बाकी की एक्सरसाइज आपको करनी है। अभी तो मैं कंटिन्यूअसली कराऊंगा, लेकिन जब आप इसको रूटीन में अपना डालोगे तो इसको करने के बाद 10 मिनट का एटलीस्ट गैप दे देना, क्योंकि मसल्स को थोड़ा रिलैक्स होने में टाइम लगेगा, तब आप थोड़ा सा वेट उठाओगे। इसको करने के बाद इमीडिएट करते ही आप उतना वेट वगैरह नहीं उठा पाओगे, क्योंकि एकदम मसल्स एकदम पंप होता है हाथ। और ये इसका हाथ आपका ऐसा हो जाएगा जैसे पत्थर का है। हाँ ये काफी पंप हो गया। हाँ, ये पंप एकदम कर देगा आपको। और यही पंप जो है ना, हमारे को परेशान करता है जब हम लोग टूर्नामेंट करते हैं और 2-4 बाउट हो जाती हैं तो हाथ एकदम पंप हो जाता है हमारा। अब ये आपका इतना स्टेमिना बूस्ट कर देगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कितने भी आप पंजे लगा लो। ये तो आपको सोच आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी टेक्निक को, आपकी पावर को भी सेव करेगा, और परफॉर्म करने के लिए बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म देगा ये आपको। बहुत अच्छे से आप अपनी टेक्निक को, पावर को अप्लाई कर सकते हो इसमें, क्योंकि आपके पास पूरा स्टेमिना होगा। नॉर्मली जब हम लोग रेडी और गो करते हैं, स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से टाइम, थर्ड थर्ड सेट रह गया अभी। हाँ हाँ, थर्ड सेट। जब आप इसको आप रेडी और गो पे करते हैं तो रेडी गो में ग्रिप में ही इतना टाइम खराब हो जाता है 30 सेकंड के अंदर, कि आदमी का हाथ वहीं पंप हो जाता है। लेकिन ये ये तो है। टेक्निक से आपका हाथ पंप होगा ही नहीं। और वैसे भी मैं आपको कुछ ग्रिप्स वगैरह इस तरह से आप सेट करना आपको बता दूंगा। वो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, सामने वाले का टाइम लगाना है, सामने वाले की एनर्जी लगानी है, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं लगेगी इसमें। आपकी पावर सेव रहेगी, लेकिन सामने वाले को आप वही 30 सेकंड में थका दोगे आप। सर मुझे ना समझ नहीं आता कि मतलब जैसे मैं ग्रिप लेता हूँ, क्योंकि सबका हाथ अलग होता है कि कहाँ किस तरह से रखना है। और जहाँ कभी कभी रखते हैं तो पुलिंग इतनी होती है कि उस डर लगता है कि उस साइड रखा तो ये पुलिंग करके खींच लेगा, तो वहाँ हम्म, का नहीं, वो तो डर, देखो देखो, डर निकालना है अपने दिमाग से। जितना आप डरेंगे उससे, डर से नहीं होता है। हमेशा देखो, इसके अंदर आपको एक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना है कि आप ना जीतने के लिए मत खेलो, सीखने के लिए खेलो। जब आप सीखने के लिए खेलोगे तो जीत अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम जीतने के लिए खेलते हैं कि नहीं, इसको तो मुझे हराना है। तो हमारे थॉट क्या रहता है कि हराना है।
तो हम जो उस चीज़ को माइंड हमारा जो उस चीज़ में डाइवर्ट हो जाता है कि यार नहीं उसको तो हराना है, हराना है, हराना है। तो हराने के चक्कर के अंदर जो है हमारा जो है हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो हमारी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, जो हमारी टेक्निक्स है वो हम उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते उस प्रेशर के चक्कर में, क्योंकि आधा दिमाग तो हमारा वहाँ चला जाता है हार और जीत के फेर में। ये तो है। लेकिन आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। जब आप अपना बेस्ट दोगे तो आप अपने आप ही स्मूथली और बहुत अच्छे से आप खेल पाओगे और अपने आप ही आप जीत जाओगे। अब देखो आपके हाथ में मुझे यहीं से फर्क दिख रहा है, महसूस हो रहा है ना आपके मसल्स को? हाँ सर, जब मैंने कनेक्ट करा है ना काफी, तो तब हो रहा है, मतलब एकदम टाइट। आप इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी आएगा धीरे धीरे। अभी तो आप अभी कर रहे हो इसको पहली बार उसमें रेगुलर में, लेकिन आप इसको रेगुलर आप करोगे तो आपको फर्क अपने आप ही पता लगेगा इसका। और धीरे धीरे इसको आप अपनी बॉडी के साथ, शोल्डर के साथ, एल्बो के साथ, रिस्ट के साथ, फिंगर के साथ कनेक्ट करना सीख जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि ये सारा ऑल कनेक्टेड है हमारा। हर चीज जो वैसे ये है, इसको इसको चिपका के रखना है, इसको इसका गैप कम रखना है, इसका पूरा इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, फिंगर को पूरा करना है, ये चीज। तो जब हम ये करते हैं तो इसको हम जोड़ते हैं अपनी तरफ, ऐसे जैसे हम करते हैं ना, ऐसे ये चीज, ये हाँ। पकड़ते हैं उसको, ऐसे चीज वो ये चीज है। निपुण को क्या हो गया? आपको कनेक्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना लिंक से? नहीं सर, पहले हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में मैंने ऐप से खोला था तो उसमें यूँ आ रहा था कि उन्होंने ऐड नहीं करा टीम में। और अच्छा। वैसे मैंने लिंक से ब्राउजर में खोला तो हाँ। उसमें मैंने ऐप डाउनलोड पहले ही कर रखी थी और ईमेल आईडी भी बना रखी थी, सब कुछ कर रखा था। अच्छा, तो आपको इसको ईमेल आईडी वगैरह डाउनलोड करना पड़ा, बनाना पड़ा क्या इसको? हाँ सर, इसमें मेरे ख्याल से होटमेल की आईडी चलती है, क्योंकि ये शायद माइक्रोसॉफ्ट का है ना, तो ये पहले बोलता है कि साइन इन करो या क्रिएट करो। ओके। हाँ, इनिशियल थोड़ा सा आपको एक बार में रहेगा, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा हमारे को इजी और सही रहेगा अभी आगे के लिए भी। अभी थोड़ा सा अगेन रिलैक्स करो हाथ को। बस ज़्यादा नहीं, हल्के से करो, ठीक है। अभी जिम वगैरह में जा रहे हो? हाँ सर, जिम जा रहा हूँ। ओके। तो जिम में जो भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो रिस्ट का आपको ध्यान रखना है। ये रिस्ट है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे रिस्ट है बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से ये अच्छे अंदर आना चाहिए, ये चीज़, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। सर, जिम में मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो ऐसे करता हूँ, एक तो मतलब जैसे ऊपर पुल्ली है, ऐसे यहाँ पर पुल्ली लगा ली ऊपर, तो वहाँ से मैंने पकड़ा ऐसे, तो अपने मतलब क्लोज किया अंदर, और फिर इसको ऐसे ये किया, ऐसे ऐसे। राइट। और रिस्ट का पोजीशन और वो पोजीशन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और लिगामेंट। अब ये जो चीज़ आप देखो, आपका हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, यही मैं देख रहा हूँ, आपका हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, ये चीज़ ये जा रहा है। हाँ, ये चीज़ ऐसे नहीं आना चाहिए। एक तो स्ट्रेट आता है, ये एंगल ही दूसरा होता है। ये आप नहीं करोगे, इसको पूरा आता है ये जब करोगे तो इसको पूरा अंदर लो, अगर अंदर हुक पे ले रहे हो तो ये पूरा लो। दूसरा ये चीज़ है तो उसको उठाओ, ये चीज़, ये तो ये चीज़ को, ये जो मोमेंट है ना, ये समझना आपको। अगर ये समझ गए ना तो सामने वाले को आप किसी के जर को भी, किसी की स्पीड को भी आराम से कट कर दोगे आप। तो हल्का सा मूवमेंट जो है आपका ये आना चाहिए, हल्का सा फ्लेक्स, ये फ्लिक करते ना मैसे, ये बस इतने में गेम खत्म हो जाती है। तो इस इतने में थोड़ा सा बैक प्रेशर लगाओगे आप पीछे की तरफ, ये ऐसे, ये चीज़ ये, तो ये अंदर की तरफ आएगा और ये फ्लिक यहाँ पर होगा। तो इसका हल्का सा कॉम्बिनेशन होगा, वो आपको ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ इससे आपको पता लग जाएगा। इससे थोड़ा सा ये चीज़ आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को पकड़ने में और करने में। सर, जो फ्लिक करते हैं तो हमारी फिंगर्स पे जोर कर फ्लिक करते हैं ये चीज़ आती है। देखो इसमें दो चीज़ें होती है, आपको हमारे को ये सारा कनेक्ट करना पड़ता है। आपको ये प्रेशर लगाना पड़ता है, ये चीज़ से खेलना होता है ये, ठीक है ना। नॉर्मली लोग यहाँ बीच में से खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, ये नहीं खेलना होता। सामने वाले के हाथ को यहाँ लाना होता है हमने, ये चीज़ ऐसे लानी होती है यहाँ पर, ये चीज़ ये। तो ये अगर यहाँ पर लेकर आ गए तो यहाँ पर का आपका बहुत ही ज़्यादा पावर मिलेगी आपको, यहाँ पर बहुत अच्छी पावर मिलेगी, आपका पावर ड्रैग ही नहीं होगा, बहुत आराम से खेलोगे उसको। दूसरा,
अपनी जो पावर लगानी है आपने यहाँ से लगानी है टॉप रोल के लिए, ठीक है ना, यहाँ से। तो वो बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक सारी चीजें वो करेंगे। अच्छा, दूसरा अगेन दोबारा पोजीशन में आ जाओ यहाँ। अब इसको आपने हल्का सा किया ना, अब उसको हाफ करना है आपने, ये चीज, ये एक, ये पूरा फुल है लेकिन इसको हाफ करना है ये चीज, ये और हल्का सा ये करने के लिए ना, ये मूव करना है आपको ऐसे, ये चीज, ये आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये हल्का सा ये ये चीज, ये ऊपर की तरफ अंगूठे की तरफ मूव करना है, यानी कि इसको एक दूसरे की तरफ, ये जो है ना, ये एक दूसरे की तरफ मूव करना है, ये हल्का सा, हाँ हाँ, ये हल्का सा एक दूसरे की तरफ मूव करना है। या आप ये भी कर सकते हो कि ये जो अंगूठे का नकल है, ये जो अंगूठे का नकल है हमारा, ये चीज को, इसको पकड़ो, ये चीज ये घुमाना आपने, ये चीज ये, लेकिन पंच के साथ, ये दोनों चीजें। अब ये चीज यहाँ से यहाँ, ये चीज ये चीज, या ये चीज, इसको आप करो, सिंपल करो आप इसको, मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो ये, आप थोड़ा सा करो इसको, जैसे ये किया ना आपने, हाँ ये किया ना, इसको यहीं से घुमाओ ऐसे, यहीं से पीछे की तरफ, ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे जाएगी, ये मूवमेंट ऐसे, अच्छा, ये मोटा, ये बाहर की तरफ आएगा मेरी तरफ, हाँ ये चीज, ये चीज, ये हाँ, ये हाफ जाएगा, हाफ, हाँ हाफ जाएगा ये। नहीं, ये आप ऐसे कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं करना, ये मोमेंट आएगी, ये देखो, ये मोमेंट, ये देख रहे हो ना, यहाँ से ये मोमेंट स्लो मोशन में देखो, ये रखा, ये अंदर की तरफ नहीं, ये पंजा ये बाहर, हाँ ये ऐसे आना चाहिए, यस, ये हम मूवमेंट करते हैं, ये पोजीशन हमारा जो टॉप रोल, अपर मारते हैं ना, ये चीज, ये ऊपर मारते हैं, अच्छा ये हाँ, ऐसे हाँ ये चीज, जैसे टॉप रोल कर रहे हो, हाँ टॉप रोल के लिए, यही आप समझिए, टॉप रोल के लिए इस तरह से करना, दोनों हाथों से करो ये चीज। अब इसको हाफ करना है आपने, टाइट हो गया, ये तो टाइट हो गई, सर ये गैप एकदम चिपका रहेगा ना? हाँ ये चीज चिपकी रहेगी, ये चीज, ये और चिपक जाएगी, फिर जब लोगे तो और चिपक जाएगी ये चीज। हाँ, मूवमेंट आनी चाहिए कलाई की, ये मूवमेंट होनी चाहिए, ये मूवमेंट होनी चाहिए, हाँ यस, शाबाश, ये हाँ, ये हाँ स्ट्रेट से, ये स्ट्रेट से जब रखते हैं ना, जब फिंगर स्ट्रेट होती है, ये हाँ फिंगर स्ट्रेट के साथ ये चीज, ये धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं, आप 25 भी करोगे तो चलेगा। अभी इनिशियली ये नहीं कि 50 ही, मैंने 50 बोला तो 50 करिए, 25 ही करिए, लेकिन उसको समझ के करिए, मतलब सर ऐसे ये इसको ये अपनी तरफ, ये चीज, ये चिन की तरफ आनी चाहिए आपकी, ये जब ये ऊपर से लाते हो ना, ये चीज, ये तो ये चीज देखो, ये यहाँ आएगी, ये ड्रैग होगी यहाँ से, ये चीज, ये देखो ना मोमेंट, ये चीज हल्की सी, ये चीज आएगी यहाँ से, ये शोल्डर के साथ जाएगी। अभी तो केवल आपको ये समझना है, क्योंकि शोल्डर के साथ कम है, हाँ आप तो शोल्डर के साथ कर सकते हो क्योंकि पहले से कर रहे हो, तो ये चीज ये आएगी यहाँ से, हाँ ये चीज, हाँ ये, ठीक है ना, हाँ ये हल्का सा क्रॉस, ये हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ ये प्रॉपर ये आएगा आपका, हल्का सा ये चीज कि आपका ये ड्रैग कर रहा है, ये पूरा सर हो नहीं पाता, कभी कभार शायद मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं है, वो आएगा, ज्यादा नहीं कर पाता, थोड़ा सा प्रोटीन डाइट और ये सब बढ़ाना, ये रिस्ट आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, विटामिन प्रोटीन्स और वो सबको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा आपको अपने डाइट में। हाँ यस, हाँ उसको प्रेशर अंदर को, कोहनी नहीं उठेगी, ये चीज ही अंदर आना चाहिए, ये कोहनी आप नहीं उठाने, कोहनी नहीं उठाना चाहिए, ये अंदर ही आना चाहिए कोहनी, ये चीज ये, हाँ ये चीज ये, आप कोहनी मत उठाइए इसको, कोहनी उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ और उसको थोड़ा सा और फ्लिक करिए अंदर की तरफ, ये चीज, इसको ये चीज थोड़ा सा और घुमाइए, हाँ
यस, हाँ ये चीज, ये बिल्कुल सही, ये चीज, हाँ हाँ ये चीज, ये अब इसको पंच के साथ करिए ये चीज। हाँ बहुत बढ़िया, ये चीज, हाँ ये। अब इसको नीचे की तरफ प्रेशर डालिए हल्का सा, ये हाँ, ये दबाते हैं ना उसको हमको, ये चीज, हाँ हाँ। लेकिन पहले वही करिए आप जो पहले कर रहे थे ना आप ऐसे, पहले वही करिए थोड़ा सा वो आपको, हाँ ये चीज, ये थोड़ा सा प्रेशर डालिए उसके ऊपर, उसको कनेक्ट करिए इसके साथ और उसको प्रेशर डालिए, यस। हम्म हम्म हाँ उसको बेशक हाथ से करिए, उसको हाथ से करिए। हाँ अभी मूवमेंट ऐसे नहीं बन पा रही। हाँ पहले ये मूवमेंट करिए, हाँ ये चीज, ये मूवमेंट नहीं थोड़ा बन सा रही। अंगूठा अंदर लाइए, हाँ थोड़ा सा अंगूठा अंदर करके, हाँ ये चीज, ये हम्म बहुत बढ़िया ये चीज। और आपने अब इसको जो है ना, बाद में इसको खाली हाथ से समझना है पहले, उसके बाद ट्यूब से करना है इसको। अभी इसमें ट्यूब की स्ट्रेंथ डालेंगे तो फिर डायरेक्शन गलत गलत हो जाएगी। हाँ अभी सर। आप लेफ्ट हैंड से भी करिए इसको। प्रेशर का, हाँ हमेशा प्रेशर के साथ डालिए, अच्छा प्रेशर के साथ करना उसको। ठीक है सर। हम्म सर पोल कर लिया करो वैसे, मतलब नॉर्मल पोल होती है ना इससे, हम्म क्योंकि नॉर्मल पोल में पता लग जाता है कभी, अगर वैसे ना हो नेट हो ना हो। राइट। राहुल आपकी वीडियो नहीं आ रही है, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कनेक्टिविटी में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी जुड़ने में। हाँ पूरा ऐसे मत करिए, इसको ऐसे खींच लो आप, इसको ये मोमेंट आनी चाहिए। हाँ ये चीज ये करके ना, ये मोमेंट आनी चाहिए, ये राइट, ये चीज, ये मोमेंट आनी चाहिए, यस यस। अच्छा राहुल तैयार हो गए, रेडी? हाँ, आप मोबाइल को एक जगह सेट करके रख दीजिए, जहां जैसे मैंने सेट करके रखा आगे लैपटॉप को, सामने रख दीजिए ताकि आप पूरा हाथ और वो सब फ्री हो जाए आपका। टेबल पे रख दीजिए, कुछ कर दीजिए, आपका व्यू पूरा पर नजर आए जैसे सामने। हाँ पंप हुआ आपका? हाँ सर कम हो गया। ठीक है, उसको रिलैक्स करिए, इसको थोड़ा सा हल्का सा, यस ऐसे रिलैक्स करिए। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर दोबारा वही सेट दोबारा से करिए, ठीक है ना? राहुल हाथ को सामने रखिए, बिल्कुल शोल्डर के अंदर, शोल्डर बिल्कुल चेस्ट खींच के, राइट। सामने हाथ करिए इसको, सामने ऐसे, राइट, दोनों हाथ स्ट्रेट एकदम। ये आपका ये स्ट्रेट होना चाहिए, फिंगर स्ट्रेट होनी चाहिए सब। रिंग, अगर रिंग्स पहनी हुई है तो उतार दो, रिंग पहनी हुई है तो उतार दो। डन। अब सामने ये है, आपको ये करना है, ये चीज अंदर घुमानी है, ये चीज फिंगर की स्टेट, हल्का सा ये बैंड होगा, हल्का सा अंदर बैंड होगा ये, अरे हल्की सी बैंड होगी, हाँ यस, बहुत बढ़िया। इसको 50 टाइम करना है, ये आपका यहाँ से ये जुड़ा होना चाहिए, और यहाँ से ये जुड़ा होना चाहिए, राइट, ये यहाँ से ये जुड़ा होना चाहिए, ये चीज ये, राइट। और ये रिस्ट आपका स्ट्रेट होनी चाहिए, हल्का सा बैंड होगा ये, ठीक है। ये चीज आपने करनी है इसको। हम्म यह संकेत अभी सही पकड़ रहे हो तुम, थोड़ा एल्बो बाहर जा रही है लेकिन अभी सही पकड़ रहे हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ, ये चीज, ये ऐसे आनी चाहिए, नीचे करोगे तो सामने, हाँ ये चीज, ये हाँ ये चीज, ये आपकी तरफ आना चाहिए, बस बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, हाँ ये चीज, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, यस ये बहुत बढ़िया, यस यस यस। अब इसमें प्रेशर डालो, यस ये, हाँ अब आपको प्रेशर ये डालना है, ये और ये फिंगर का और इसका, आपको ये देखना कि फिंगर से प्रेशर डाल रहे हो आप उसको, सामने फिंगर से,
तो आपका फिंगर पे प्रेशर आएगा। तो देखो जब फिंगर आप अंदर करोगे ना तो हाथ यहाँ रखो, हाथ यहाँ रखो। अब ये फिंगर का प्रेशर डालो, ऐसे फिंगर जोर से दबाओ। अब यहाँ महसूस हो रहा है कुछ आपको? यहाँ नसें महसूस हो रही है आपको? हाँ सर, यहाँ पर हो रही है। यहाँ रखो उसको आप। अब ये प्रेशर डालो, फिर इसके बाद ये करो, फिर देखो मूवमेंट आपकी चेंज हो जाएगी इसके अंदर प्रेशर की। हाँ, ये धीरे धीरे करो आप। पहले ये रखो सीधे, टाइट करो हाथ को एकदम, जैसे रेडी और गो में करते हैं, टाइट करो। अब धीरे धीरे पावर के साथ फिंगर को अंदर करो, यस आई, और फिर ये मूवमेंट दो, यस यस, है ना। धीरे धीरे करो उसको, ये राइट, इसको ये, उसको ऐसे प्रेशर डालो उसको, राइट। 50 टाइम करना है राहुल, 50 टाइम, 50 टाइम करना और लूज नहीं रखना है। मैं केवल जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करना, दूसरे की एक्सरसाइज पे मत फोकस करना। रिलैक्स करो। 3 into 50, 3 सेट 50 के आपको करने हैं इसको, ठीक है ना। केवल अपनी एक्सरसाइज पर उस पर फोकस करो। ये आप संगीत फिंगर नहीं कनेक्ट कर रहे हो, फिंगर बहुत नॉर्मली यूज कर रहे हो आप। फिंगर को प्रेशर चाहिए, मुझे आपकी फिंगर को स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी फिंगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये है, इसको में से सारी एक्सरसाइज आपकी फिंगर को लेकर है और रिस्ट को लेकर है। फिंगर और रिस्ट, ये प्रेशर डालना, यस यस ये। अच्छा, फिंगर से। हाँ, फिंगर का प्रेशर यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, मतलब आएगा, कनेक्ट कर रहा हूँ यही। हाँ, फिंगर आएगा तो ये प्रेशर आएगा, ये पूरा प्रेशर आएगा आपको। ये फिंगर आएगा ना तो पूरा प्रेशर आएगा, ये चीज महसूस होगी आपको। फिर हाथ यहाँ देखो, ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पत्थर के ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे हाथ नहीं घुसेगा आपका, ये घुस रहा है ना। अब इसको अंदर से टाइट कर लोगे तो ये नहीं घुसेगा, देखो ये नहीं घुसेगा, ये बहुत एक्सट्रीमली टाइट हो जाएगा ये चीज। तो ये जब चीज है ना, ये प्रेशर डालना आपने, ये चीज ये आपने कनेक्ट कर लिया, इसको इसको और इसको और फिंगर को, ये। फिर उसके बाद ये चीज, और ये फिर स्पीड से आएगा एकदम, ये। केवल अभी डायरेक्शन बताने के लिए मैं आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। राहुल 3 into 50 करने हैं आपको। इसको हल्का सा क्लिश अंदर से करो, उसको अंदर को, यस ये राइट। हाँ, और ये अंगूठा ऊपर नहीं जाएगा, अंगूठा ये जाएगा क्रॉस क्रॉस ऐसे। हाँ हाँ, यस ठीक है, वेरी गुड। रिस्ट 8 को, हाँ यस, फिंगर, वेरी गुड। ये लेफ्ट में आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट नहीं आ रही आपकी, ये मूवमेंट नहीं आ रही है आपको। धीरे धीरे ये प्रेशर डालो पहले, हाँ ये समझो पहले, और फिर उसका प्रेशर के साथ डालो इसको, यस। फिर धीरे धीरे फिंगर प्रेशर के साथ डालो इसको। इससे ज्यादा मूव नहीं हो रहा, मतलब ज्यादा रोटेट। ये तो मूवमेंट तो होनी है ना, ज्यादा मूवमेंट भी, थोड़ी सी मूवमेंट भी करोगे तो ठीक है, लेकिन प्रेशर के साथ डालो, टाइट करके, ये चीज। फिंगर का प्रेशर डालो, फिंगर का प्रेशर। ये हमेशा आपको फिंगर फोकस करना है। ये सारी एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ फिंगर फोकस करके है, कि फिंगर को फोकस करके करना है हमेशा। हर एक्सरसाइज फिंगर के साथ करनी है आपने, और ये महसूस करना है कि फिंगर आपके अंदर ले जा रही है, सामने वाले के हाथ को बिल्कुल फिंगर कैप्चर कर रही है और यहाँ पर कर रही है। अच्छा, फिंगर से ये फिंगर, और फिंगर खुलनी नहीं चाहिए, फिंगर मिली होनी चाहिए, चारों की चारों फिंगर ऊपर से मिली होनी चाहिए, ये हमेशा थंब रूल है इसका। फिंगर सीधा, यस ये, बहुत बढ़िया। ये चीज ये चीज बेशक, इसको ये करो, हल्का करो, हल्का आधा ही करो, फिंगर आधी करो, फिंगर को दबाओ आधी करो, फिंगर को दबाओ आधी करो, यस। हाँ, मूवमेंट के साथ, ये जैसे नाक का फन होता है ना, यस। रिस्ट लेकिन स्ट्रेट है, रिस्ट स्ट्रेट ऐसे ही, यहीं से स्टार्ट करना आपने, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं जाएगा कभी, ये ऐसे, जो आपको रिस्ट स्ट्रेट करना है ऐसे, फिर ये ऐसे घूमेगा, ये। वेरी गुड। राहुल कितने हो गए? रिस्ट को बनाओ, रिस्ट, शाबाश। और मुट्ठी भींच के, फिंगर को टाइट करके, फिंगर बिल्कुल टाइट करके, ये जो चारों फिंगर ना बिल्कुल टाइट करके नीचे नीचे तक, बिल्कुल टाइट करके करो। सामने वाले को समझो कि फिंगर से पकड़ रहे हो आप, सामने वाले को फिंगर से दबोच रहे हो, बिल्कुल ऐसा। अगर ये फिंगर एक बार सेट हो गई आपकी, तो फिर फिंगर खुलने वाली नहीं है किसी भी हालत में। और ये फिंगर के साथ साथ आपकी रिस्ट मजबूत होती है, ये सारी मसल्स मजबूत होती हैं, लिगामेंट मजबूत होते हैं आपके इससे।
सर बॉडी भी मूवमेंट करेगी वैसे, मतलब जैसे अभी तो फिलहाल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में मत जाओ, क्योंकि बॉडी मूवमेंट तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पर होती है, हम यहाँ नहीं कर पाते। जब ये हो जाएगी तो फिर बॉडी मूवमेंट भी आ जाएगी, वो तो मैं ट्यूब के साथ और उसके साथ करा लूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेट प्रेशर चाहिए होगा आपको उसके लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए, वो ट्यूब के साथ कराऊंगा बॉडी के साथ आपकी। लेकिन अभी क्या है कि इसको समझो पहले, फिंगर ऐसे नहीं, ऐसे फिंगर खुल रही है आपकी, फिंगर नहीं खुलनी चाहिए, ये थंब रूल है, मैंने बताया ना थंब रूल है, फिंगर चारों की चारों मिली होनी चाहिए, यहाँ गलती करते हैं हम लोग। ये प्रेशर डालो उसके ऊपर, फिंगर के ऊपर ऐसे, ऐसे कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपको, समझे ना, ऐसे ऐसे ये प्रेशर के साथ करो उसको, ये प्रेशर के साथ करो उसको, प्रेशर सर, डालो और उसको। अंगूठा कहाँ रहेगा सर? अंगूठा अंदर कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, जैसे अगर आपकी आदत है अंदर से अंदर रखने की, तो अंदर के साथ प्रेशर करो ऐसे अंदर। अगर आपका अंगूठा बाहर रखना चाहते हो, बाहर के साथ अंगूठा कर रहे हो, तो ये नकल के तक, ये नेल के साथ पकड़ो इसको, फिर इसको अंदर करो ऐसे, ये चीज, ये मतलब आधा पकड़ लो, नकल शो। हल्का नकल के ऊपर, नकल तक के रखो बस उसको, ये चीज, ये ये चीज, प्रेशर डालो उसको, फिंगर प्रेशर डालो, फिंगर ऐसा रखो कि बहुत जान लग रही है आपकी फिंगर के ऊपर, फिंगर के ऊपर बहुत जान लग रही है, ऐसे धीरे धीरे फिंगर के ऊपर बहुत धीरे धीरे प्रेशर डालो, फिंगर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना चाहिए आपका, सबसे ज्यादा फिंगर के ऊपर प्रेशर आना चाहिए अभी फिलहाल। राहुल 3 सेट हो गए आपके? जी सर, हाथ वेरी गुड। काफी भर गए। अरे वो तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और भरेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये लिया आपने, अगेन दोबारा से उसी पोजीशन पे आओ, और ये आधा जाएगा, फिंगर को टाइट करते हुए, ऊपर से फिंगर टाइट होते हुए आएंगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं 100 कर दूंगा, रुकूंगा ही नहीं, ऐसे जो प्रेशर डालना है आपको फिंगर को, ये प्रेशर डालना है बहुत जोर से, और फिर आना है ये अंदर, फिर ये प्रेशर डालना है धीरे धीरे, इसको फिंगर को ऊपर से सोचो कि यहाँ पर कोई चीज है, और उसको बहुत फिंगर से जोर से दबा रहे हो आप। यस, ये 4 फिंगर से, ये यस यस, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फिंगर का आर्म रेसलिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फिंगर कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी फिंगर किसी भी हालत में खुलने वाली नहीं है। अगर फिंगर नहीं खुलेगी तो सामने वाले को कहीं से भी दबोच लोगे आप, और कितना भी जोर से जर्क मारेगा वो आराम से कट जाएगा वो। जी सर। तो चारों फिंगर को जोड़ के और उसको फिंगर को दबाओ आराम से, यस, प्रेशर के साथ, यस। ये इसको सीखने के लिए ही आप समझो कि अगर ये ढंग से सीख गए ना, तो इसके आगे की राह आसान हो जाएगी आपकी। संकेत, प्रेशर के साथ फिंगर को प्रेशर दो, बहुत ज्यादा प्रेशर दो, बहुत ज्यादा प्रेशर दोगी, बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है आपको उसके लिए। हाँ, फिंगर पे प्रेशर आना चाहिए, पूरा हाथ ऐसा हो जाएगा बिल्कुल टाइट एकदम। 3 into 50 या उसको 3 into 25 कर लो आप राहुल, जी 3 सर। into 25 भी करो, क्योंकि फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। जी 3 सेट 25 के रिपीटेशन रहेगी उसमें। कलाई नहीं मुड़ रही है, मूवमेंट नहीं आ रही है राहुल, ये संकेत, ये प्रेशर नहीं आ रहा है, ये चीज ये नहीं आ रहा है। सर पहले मैं हाँ, फिंगर्स का थोड़ा हाँ, देख रहा था कि प्रेशर के fingers साथ, पे ये प्रेशर के साथ करो तो आपका ये देखो, ये लिगामेंट प्रेशर आएगा, इस लिगामेंट में प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा। अगर फिंगर से डालोगे ना तो ये फिंगर में प्रेशर आएगा और यहाँ प्रेशर आएगा आपको इस सर, ये पोजीशन पे। मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे। हाँ, ये जो चीज है, हाँ ये चीज, ये फिर हल्का सा मूवेगा, हाँ ये चीज, ये तो आपके यहाँ पर प्रेशर आएगा और यहाँ पर प्रेशर आएगा, ये चीज, ये हाँ। धीरे धीरे करो, फिंगर खोल के मत करो, चारों, मैंने बोला ना 5 फिंगर खुल रही हैं आपकी, फिंगर खोलनी नहीं है आपकी। अच्छा, खुलने मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल, चिपकी रहनी चाहिए। अरे रे, तो आप वो ज्वाइन करो, उस पर क्लास चल रही है, ठीक है, उसको आपको ईमेल से और उससे लिंक करना पड़ेगा, वो देख लेना आप, वो ईमेल से लिंक करना पड़ेगा आपको, वो देख लेना, ब्राउजर पे जाकर क्लिक मार देना वैसे उसको, क्रोम में खोल के। ओके, ठीक है ना, आ गए आप। प्रेशर के साथ डालो उसको, फिंगर के प्रेशर आना चाहिए, यस, ये यस, यस, ऐसे लगाना चाहिए कि पूरी जान लग रही है आपकी प्रेशर पे। बाबूजी एकदम बहुत स्लो आ रही है आपका, बहुत स्लो आओ, बहुत स्लो आओ संकेत, बहुत स्लो आओ, और तुम भी
दोनों के दोनों बहुत स्लो आओ, बहुत धीरे धीरे आओ, ऐसे अच्छा, अच्छा। धीरे धीरे। समझो कि ये यहाँ से प्रेशर आ रहा है, फिर ये प्रेशर आ रहा है, फिर ये प्रेशर आ रहा है, फिर ये प्रेशर आ रहा है, तो इसको धीरे धीरे लेकर आना है, ऐसे ऐसे। और यहाँ पंच बनाओ उसको, यहाँ पर मजबूत, यस। फिर वापस, फिर धीरे 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 करके फिर यहाँ पंच बनाओ, यस, धीरे धीरे। फिर वापस आओ, फिर धीरे धीरे पंच बनाओ, ऐसे। एकदम स्पीड से करने की कोशिश मत करो, वो तो थोड़ा वार्म अप के लिए समझ लो कि आपने ये कर दिया वो ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो सेकंड वाला है, इसको प्रेशर बनाओ, आपको महसूस होना चाहिए। कहाँ संकेत, प्रेशर कहाँ महसूस हो रहा है आपको? सर यहाँ यहाँ पर हो रहा है। देखो ये जो प्रेशर है यहाँ तो आएगा ही आएगा, आपको यहाँ प्रेशर आना चाहिए। अगर ये प्रेशर नहीं आ रहा तो फिंगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं दबा रहे हो आपके ये हिस्से में, क्योंकि जो हमारी जो देखो फिंगर का ये कनेक्शन होता है हमारा, हाँ ठीक है ना, सर, ये सारी नसें यहाँ से कनेक्टेड होती है हमारी सारी, ये सारी यहाँ से घूम रही होती हैं। तो जब हम ये प्रेशर डालते हैं जोर से, तो हमारे को ये प्रेशर आता है यहाँ पर, और रिस्ट में भी प्रेशर आएगा क्योंकि यहाँ पर जोर दे रहे हैं हम, यहाँ पर। हाँ सर, ऐसे दबा रहा हूँ तो आ रहा है यहाँ पर, हैं? ऐसे ये आ रहा ऐसे है। कर रहा हूँ। हाँ, ये प्रेशर आएगा ना, तो वो प्रेशर टाइट करो भी, प्रेशर दो उसको, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर दो उस पे, फिंगर पे। अभी अभी ये सारी एक्सरसाइज ही आपको फिंगर को कंट्रोल करने के लिए है, फिंगर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ताकि फिंगर की मूवमेंट आप ले सको, और ये फिंगर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फिंगर कोई उठा ना पाए। मतलब ये स्पीड से रख दिया आपने तो रख दिया, फिर इसको यहाँ दबाओ, उसको प्रेशर डालो यहाँ पर मुट्ठी पर, यहाँ रोक के रखो यहाँ कुछ सेकंड बस, फिर खोलो, फिर दोबारा से प्रेशर डालो, फिर खोलो। आ रहा है प्रेम? अब आ रहा है। अब आ रहा है ये, अब इसका मतलब सही आ रहा हो। तो आपका जो प्रेशर यहाँ अगर लग रहा है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपका प्रेशर सही जा रहा है। तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब आप इसको इस 1 हफ्ता कर लोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे हाथ में बहुत जान आ गई है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अपने हाथ के ऊपर, और यही आपको एक प्रॉपर एंगल देगा, आपको आपकी बॉडी को एक प्रॉपर एंगल देगा ये। सर इसमें जैसे लिगामेंट पकड़ते हैं तो सर उसमें हमारी फिंगर्स थोड़ी गैप रहेगा, इसमें हमारा बिल्कुल गैप क्लोज नहीं है, रहेगा, उसको मैं बता दूंगा आपको लिगामेंट कैसे पकड़ना है। क्योंकि हमारा क्लोज है ना, अभी फिंगर हम कर रहे हैं तो क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज किसी का पकड़ेंगे तो एक लिगामेंट किसी का ऊपर है और हमारे उस लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लोज पकड़ रहे हैं तो क्लोज बॉडी भी क्लोज आ जाएगी ना। आपका ये आ रहा है तो आप ऐसे आ जाओगे उसको, तो वो कोई बात नहीं, वो मैं टेबल पे सिखा दूंगा कि कैसे पकड़ना है। वो चीज ये अलग आएगी, ये सब अलग है, जो जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओ, वो तो सब सर चीजें कवर हो जाएंगी। अगले हफ्ते फिजिकल तो होगा ना सर, मतलब एक बार? हाँ, ये अगले संडे को मैं बुला रहा हूँ फिर आप लोग को। हो सकता है उससे पहले इन बिटवीन में आ रहा चक्कर लगा तो इन बिटवीन ही बुला लूंगा आपको मैं। हाँ बिटवीन, और सर टाइमिंग ऐसे रखना ज्यादा, मतलब रात थोड़ा ना हो। नहीं, वो दिन में ही बुलाऊंगा फिर मैं आपको। हाँ, क्योंकि मेट्रो का भी थोड़ा सीन चलता है आने का, तो मैं फिर अकॉर्डिंगली फिर आप लोग को बुला लूंगा उसके हिसाब से। हाँ जो जो लोग आना चाहेंगे तो फिर वो आ जाएंगे, फिर वो संडे का दिन मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, उस दिन फिर कम लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ना एक्सरसाइज ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, टेबल प्रैक्टिस पे कम करना है। सर बता देना, उसी हिसाब से करेंगे, मतलब हाँ, वही मैं एक्सरसाइज ज्यादा पहले करेंगे। हाँ, वो पहले हाँ। बता दूंगा। और सर मतलब डाइट में मैं जैसे अंडे ऐड करता हूँ, जैसे अंडे हो हाँ, गए अंडे में एक्सरसाइज के आपको कम। येलो वाला पार्ट निकाल देना। सर मैं 4 की निकाल देता हूँ, 2 की खाता हूँ, बस 2 अंडों की खाता हूँ, तो मतलब 6 अंडे टोटल लेता हूँ, 6 में से मेरे 4 अंडों की निकलवा देता हूँ गोलियाँ, 2 अंडों की खा लेता हूँ गोलियाँ। अच्छा, तो ऐसे ठीक? तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा फैट वेट होता है, अगर उसको भी निकाल दोगे तो अच्छा है, नहीं भी करते हो तो हार्डली मैटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका बॉडी वेट कितना है अभी? सर मेरा 71 के आसपास, 71। हाँ, 71 है, तो फिर येलो वाला पार्ट मत खाओ अभी, आप 70 में प्रेशर बनाओ, 65 to 70 में आओ आप, वो आपके लिए 65 बेस्ट। to 70 में। हाँ, 65 to 70 में तैयारी करो आप, वेट मत बढ़ने दो, क्योंकि अभी क्या है कि अभी धीरे धीरे जब टूर्नामेंट आएगा तो आपकी एक्सरसाइज और बढ़ेगी, डाइट और बढ़ेगी, वो फिर वेट बढ़ेगा आपका, तो वेट कंट्रोल करना मुश्किल है। अभी से थोड़ा थोड़ा वेट कंट्रोल करके चलोगे, 70 को टारगेट बेंच मार के चलो, और उसको हर हफ्ते अपना बॉडी वेट चेक करते रहो, और उसके हिसाब से अपने डाइट प्लान बनाते रहो। ऑयली मत खाओ, रात का डाइट पूरा ध्यान से संभल के लेना। चावल वावल सर, जैसे बिरयानी हो गई। हाँ, वो देख लो आप, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप डाइट को बड़ा ध्यान से समझ के लेना, और उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब यूज करना,
अच्छा। और बादाम और ये स्प्राउट्स वगैरह तो डेली आप करो। एक आपका मूंग की दाल, चने की दाल और आपका सोयाबीन की दाल होती है, मोटे दाने होते हैं सोयाबीन के, उसको अच्छा। कम डालना। वो डालना, उसमें बादाम काजू वगैरह जो भी आप डाल सकते हो, बादाम भिगो के। अब ये 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें डालो उसमें, और उसके बाद उसको आप रेगुलर मॉर्निंग के अंदर एक ब्रेकफास्ट के साथ उसको ऐड करना शुरू करो डेली। वो सर और पानी में भिगो के रखना है? पानी में रात को भिगो कर रखो। एक काम करना, रात में भिगो के रख देना, ज़्यादा भिगो देना, आधा खा लेना, आधा उसको अगले के स्प्राउट्स बना लेना, उसको अगले दिन के लिए छोड़ देना। सूप पानी निकाल के अलग बर्तन में रख देना, वो स्प्राउट्स निकल जाएंगे, उसमें अंकुरित हो जाएगा वो। ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरे दिन बनाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा आपका। तो फिर अच्छा। एवरी डे आपको, एक दिन के बाद एवरी डे आपको अंकुरित वाला वो मिलेगा, जिसमें वो कुछ रेशे ऐसे निकल जाते हैं वो। अच्छा। ठीक है ना? तो वो चने की वाला दाल, लेना, मूंग वो की ज़्यादा। दाल, चने की दाल, मूंग की दाल और सोयाबीन की दाल, हाँ, सोयाबीन की दाल और बादाम वगैरह डाल देना उसमें। बादाम और भी जो वगैरह। कुछ आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो वो तो जरूरी है कि इन सब चीज़ों में वो आपको एनर्जी दे देगा। और लेकिन सोयाबीन की दाल कम डालना, क्योंकि वो इतनी जल्दी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और खा भी नहीं पाओगे उसको, क्योंकि वो अच्छा। प्योर प्रोटीन हो जाता है आपको वो। और खूब चबा के खाना है, ये नहीं कि उसको खाना है करके खाना है, उसको खूब चबा के खाना है आपने। जितना ज़्यादा अच्छा। चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अच्छा। ठीक है ना? फेस की जो, चेहरे की जो एक्सरसाइज है ना, जो दांतों की और चेहरे की है, वो भी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी जबड़ों की। अच्छा। आपका चेहरा भी स्मूथ और बिल्कुल ग्लोरी, क्या कहते हैं, ग्लॉसी हो जाएगा एकदम। ठीक है। तो अब ये राहुल अपना जो है, अब ये दोनों के दोनों, अब इसमें आ जाओ आप लोग। दोनों के दोनों आप ये करके ना पूरा अंदर तक लेकर आओ, यहाँ पर रोको इसको। गैली नहीं खींचनी अपनी, अब अपने अपने यहाँ नीचे तक, यहाँ से पूरा प्रेशर उठाओ अंदर तक, फिर अंदर उसको पूरा रिस्ट को बनाओ बनाओ। राइट। हाँ, अंदर सर तक ये ये हमारी ऐसे सीधा आएगा? सीधा आना चाहिए। ये नकल आमने सामने होनी चाहिए। ये नकल आमने सामने होनी चाहिए, ये नहीं सामने। ये सामने, देखो ताली बज रही है सामने, सीधा रखा। और उसके बाद ये अंदर को घुमाइए, ये चीज। हाँ, ये, हाँ, आप मेरी तरफ नहीं करना है, सामने। ये ठीक कर रहे हैं, राहुल ठीक कर रहे हैं। संकेत आपने सामने करना है, बिल्कुल ये सामने, ये चीज, ये मुट्ठी जो है हमने सामने होनी चाहिए। अच्छा ये। हाँ, ये बिल्कुल सही। आप इसको चेस्ट को चौड़ी करो, उसको एकदम टाइट करके, इसको खींच के एकदम रेडी की पोजीशन में, एकदम जैसे आपके आर्म रेसलिंग के लिए आप कर रहे हो, सीधा रखो उसको। इसके बाद उसको प्रेशर डालिए, और फिंगर का प्रेशर डालिए बहुत जोर से, धीरे धीरे करिए इसको। फिंगर का ऊपर से नीचे तक प्रेशर आना चाहिए, और यहाँ पंच बनाइए, उसको होल्ड करिए, कुछ सेकंड होल्ड करिए, फिर वापस जाइए। फिर दोबारा से जोर से दबाकर प्रेशर डालिए, फिर अंदर लाइए, फिर यहाँ जोर से पंच बनाइए, मुट्ठी बनाइए, जोर से टाइट करिए मुट्ठी को यहाँ पर, फिर छोड़िए उसको। फिर वहां पर जाइए, फिर धीरे 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 प्रेशर के साथ अंदर लाइए फिंगर को, यहाँ पर जोर से मुट्ठी दबाइए। ठीक है ना? फिर कुछ 1 2 3 4 5, फिर वापस जाइए, फिर जोर से ऊपर आइए, यहाँ से प्रेशर बनाइए, 1 2 3 4 5, राइट, होल्ड करिए, फिर वापस जाइए, फिर दोबारा से प्रेशर डालिए, और यहाँ पर प्रेशर बनाइए इसको, राइट, टाइट करिए इसको, राइट, अंदर तक। हाँ, ये अंदर तक जो हुक आता है ना, तो ये प्रेशर आएगा आपको इसके अंदर, ये अंदर आएगा, और यहाँ भी प्रेशर आएगा, कुछ टाइट प्रेशर आएगा, यस, ये। तो जब हम ये करते हैं ना, ये चीज, ये वो चीज आएगी आपको। तो ये करिए, इसको करिए 25 टाइम, 55। सर ये तो 3 करो 4 बाबूजी, बैठ करो, अभी तो स्टार्टिंग है। शाबाश, टाइट करके, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप लोग। दस बज रहे हैं, अब मेरे ख्याल से अब ये दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है, चलो 10-15 मिनट और लेते हैं। आया मजा? बोलिए सर, 25 तो ज्यादा है। हैं? 25 तो ज्यादा है। ज्यादा हैं? चलो कोई बात नहीं, 15 कर लो। जितनी शिद्दत के साथ ये एक्सरसाइज करोगे ना, उतनी शिद्दत के साथ आपको ये, इसका फायदा आपको आने वाले टेबल पे पता चलेगा इसको आपको। राइट, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप इसको रूटीन बनाना। अब ये देखो, एक चीज और करना, एक डायरी लेना, हाँ ठीक है सर। ना, एक कॉपी बनाओ अपनी,
डेट डालो कि इस डेट को आप ये करो। यार निपुण अभी ज्वाइन कर रहे हैं। या निपुण हाय, वीडियो नहीं आ रहा है निपुण। हेलो हाय सर। हाय, क्या बात है यार, तुम बड़ा लेट हो गए हो। बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा लेट हो गए। क्लास ओवर करने का टाइम हो रहा है और तुम आ रहे हो। अभी लड़कियों को भी टाइम दे रखा है वो अभी ज्वाइन करने होगी। चलो ठीक है। एनीवे अभी आज वैसे निपुण हमारे साथ हैं, संकेत। निपुण ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं हमारे साथ, अच्छा सर। ठीक है ना। और निपुण संकेत हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। निपुण कितना टाइम, सॉरी संकेत कितना टाइम हो गया आपको? सर आर्म रेसलिंग में हाँ, क्लब ज्वाइन किए हुए सर ये दूसरा साल होगा। 2 साल हो गए हैं। और राहुल हैं, राहुल भी पहले ज्वाइन करते थे। राहुल भी काफ़ी उस पे आ गए। खुशी भी ज्वाइन कर गई है। चलो ठीक है। तो और राहुल हो गए हैं और निपुण हैं, संकेत। तो गाइज आप लोगों का है वॉइस का जो टाइम रखा है हम लोगों ने 9 to 10 रखा है। तो कोशिश करिएगा कि वो आ जाएं। 10-15 मिनट का ऊपर नीचे चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब जो राहुल और संकेत और निपुण और खुशी, आप भी ध्यान रखो कि जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उस पर एक डायरी पे नोट करना है आपने कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, कितनी तारीख से किया, और उसको हर हफ्ते ऑब्जर्व करना है आपने कि आपकी जो है वो कहाँ कहाँ पहुँची है। मतलब जो जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको अपने हिसाब से मार्क करो, लिखो उस पर इस तारीख को ये एक्सरसाइज है और मैंने इतनी तारीख को। और एक पैड बना लो एक पे, उसमें पहली एक्सरसाइज लिखो कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 रिस्ट के साथ, फिंगर विद रिस्ट, फिंगर वाला, ये फिंगर वाला आ गया, ये फिंगर का मूवमेंट आ गया हाफ मूवमेंट, और ये फिंगर का फुल मूवमेंट आ गया रिस्ट के साथ, फिंगर विद रिस्ट करके साथ। तो ये तीनों एक्सरसाइज में आपने कितने कितने के सेट बनाए हैं, 3x50 या 3x25 या 3x100। अब आपने ऑब्जर्व करना है अपने आप को, आप कितने दिन में कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। और इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो फिंगर का हमेशा आ रहा है ये प्रेशर के साथ आना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग वाला जो है हमारा, ये सिंपल जाएगा, ठीक है ना। वार्म अप करने के लिए समझ लो ये 100 तक आपने कर लिया, 75 कर लिया, 50 कर लिया, अकॉर्डिंग टू ये 3x55 स्टार्टिंग पे ये जाएगा आपका। उसके बाद हर वाला जो जाएगा हर प्रेशर के साथ जाएगा, ठीक है निपुण, ये प्रेशर के साथ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये इसमें आपको फिंगर ऊपर से प्रेशर देते हुए नीचे आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपका प्रेशर यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, फिर इधर भी अपने आप आएगा। तो ये जो प्रेशर है वो यहाँ आएगा जब आप इसको अंदर लेकर जाएंगे। अगर आपका इस जगह पे प्रेशर आ रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर इस तरह अगर प्रेशर नहीं आ रहा, ऐसे करोगे तो प्रेशर नहीं आएगा, ऐसे प्रेशर ड्रैग हो जाएगा बिल्कुल सीधा, ये अंदर तक जाएगा। अब इसको ये घुमाओगे तो ये प्रेशर यहाँ पर आएगा आपकी रिस्ट पे और इस पे प्रेशर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आर्म रेसलिंग के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिंगर की प्लेसमेंट, फिंगर की स्ट्रेंथ और फिंगर की मूवमेंट आपने अगर सही तरीके से कर दी तो 50% आर्म रेसलिंग में आप विन है। ये ध्यान रखना, उसमें मतलब 50% आर्म रेसलिंग आपने सीख ली। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा चैलेंज यही आता है कि लोगों की फिंगर पोजीशन और रिस्ट की पोजीशन गलत हो जाती है, क्योंकि वही एंगल होता है। क्योंकि आप हाथ से इतना प्रॉब्लम नहीं करते जितना आप रिस्ट की मूवमेंट आती है कि आपने ये फिंगर से ये लेना है, उसको ये लेना है या ये लेना है या उसको उठाना है। ये 4 हमारी मूवमेंट्स होती हैं आर्म रेसलिंग के अंदर, मोस्टली ये 4 मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग करते हो, उसके अलावा अपनी मूवमेंट्स को आप बनाते हो, तो उसमें आप अपने आप को खुद बिल्डअप करते हो, क्योंकि अपनी टेक्निक आपने बनानी है। मैं इसमें आपको सपोर्ट करूंगा, कोच करूंगा, गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा आपको सारी, लेकिन आपको अपनी टेक्निक खुद बनानी है, अपना एंगल खुद बनाना है, अपनी मूवमेंट खुद बनानी है। वो आपकी बॉडी, आपकी स्ट्रेंथ, आपके माइंडसेट, आपकी हाइट, आपकी फिंगर, हर एक के साथ जेल करेगी, हर एक के साथ कॉम्बिनेशन करेगी वो, राइट। तो अब जो है ये चीज़ें आप लोग को बड़े क्लोजली मॉनिटर करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉपी में करते जाओ और कितनी कितनी करनी है इसको आप सेट बनाते रहो। 3x50 आया, 3x60 आया, 3x70 आया, 3x75 100 तक लाना है। तो ये सारी एक्सरसाइज 3x100 लेकर आनी है
और फिर 5x100 तक ले जानी है हमने इस सारी एक्सरसाइज। आप इसको लाइटली मत लेना कि यार ये सर तो एक बहुत कॉमन सी बहुत चीज़ बता रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है आर्म रेसलिंग के लिए। इसके बाद स्ट्रेंथन और उसके लिए तो बहुत आपको आगे मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। ये डेली आपको रखना है इसको 15 मिनट या आधा घंटा भी आप इसको दोगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ को उस तरह से करोगे तो मेक श्योर कि ये बहुत अच्छा आपका गेम चेंजर होगा आपके लिए। अगर संकेत आपने ये अप्लाई करो 15 दिन इसको शिद्दत के साथ करो। तुम बहुत टाइम से कर रहे हो, तुम्हारे हाथ ऑलरेडी सेटअप हैं। 15 दिन इस एक्सरसाइज को शिद्दत के साथ करना, उसके बाद आर्म रेसलिंग खेलना, उसके बाद फ़र्क खुद बताना मुझे कि सर हाँ ये फ़र्क आया, मेरे को इतना फ़र्क आया है कि नहीं आया। राहुल आप भी काफ़ी टाइम से खेल रहे हो तो इसके बाद आपको भी फ़र्क पता चलेगा इसका करने पे। क्यों? क्योंकि जब आप जिम जा रहे हो ऑलरेडी या कहीं जा रहे हो तो उनके साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ फिंगर जब आप यूज़ करोगे वो करो। अभी आपको केवल आर्म रेसलिंग टेबल पर या कहीं भी करने के लिए फिंगर यूज़ करना है। आपके हार जीत से मुझे मतलब नहीं है, आप 1000 बस सारे बाउट हार जाओ, मैं कह रहा हूँ सारे बाउट हारो आप बच्चों से, कोई मैटर नहीं करता। आप केवल फिंगर यूज करो, फिंगर यूज करो कि ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। एंगल ढूंढो उसको कि किस एंगल पे वो अटक रहा है, किस एंगल पे मैं उसको पावर दे पा रहा हूँ, किस एंगल पे मैं उसको फाइट दे पा रहा हूँ, उस एंगल को ढूंढो। और मैंने पहले भी बोला हार जीत मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। केवल जीतने के लिए नहीं खेलना, आपने सीखने के लिए खेलना है। जीत अपने आप आपके पीछे होगी। तो ये फार्मूले को, इस सिद्धांत को, इस कोर्स को मेरे हमेशा जिंदगी में याद रखना कि आपको खेलना सीखने के लिए है, जीतने के लिए नहीं है। तो लर्निंग्स जब तक आपके लाइफ में रहेगी, जब तक आप इस माइंडसेट से रहोगे कि मुझे सीखना है, वेदर चाहे वो कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, कितना ही छोटा टूर्नामेंट हो, चाहे फ्रेंडली खेल रहे हो, चाहे हो, अपने जीत का जो हुआ दिमाग में मत लाना। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग जो चलता है केवल सीखने के लिए चलता है और जीतने के लिए चलता है। ठीक है ना? जो पुराने बच्चे होंगे शायद उनको मालूम भी होगा मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो केवल जीतने के लिए खेलते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ नहीं पाते और सीख नहीं पाते। इन रिस्पेक्टिव कितना भी मैंने बता दिया उनको, कितना भी समझा दिया मैंने, क्योंकि उनके दिमाग में जो एक माइंडसेट बना हुआ है वो जीत का बना हुआ है। तो ये मैं आपको देखो, ये सब चीज़ें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। इन चीज़ों से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को खराब होते हुए देखा है, क्योंकि उनके माइंडसेट के अंदर ना जीत घुस जाती है ना, तो वो बाकी चीज़ों को अंदर आने नहीं देती, चीज़ को वो ब्लॉक कर देती है। जीत की जो आपका एक हुआ जो साइकोलॉजिकल आपके माइंड पे जो प्रेशर बैठता है ना, वो आपके चीज़ों को, बाकी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। वो इतनी बड़ी दीवार बना देता है कि जो कुछ चीज़ें आने वाली होती है आपके, वो नहीं आती। इन रिस्पेक्टिव कोई वो बोलेगा कि आप ये कर लो आप जीत जाओगे, तो आप वो करना शुरू कर दोगे। मैं बोलूँगा कि आप ऐसे कर लो आप जीत जाओगे, आप करना शुरू कर दोगे। तो वो जीत का जहाँ वर्ड सुनोगे कि यार ये करने से आप जीत जाओगे, तो आप वही आँख बंद करिए। रिस्पेक्ट वो बेशक आपके किसी काम का नहीं हो, आप उसको ठीक से कर भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको ये है कि यार मैं ये करूँगा तो जीत जाऊँगा, बस अगर मैं ऐसे खेलूँगा तो जीत जाऊँगा। तो ये दिमाग में जीत का हुआ मत निकालना सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान रखना कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है, हमारी पावर अलग है। हम जो चीज़ों को अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करने का तरीका हमारा अलग है। तो वो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। चीज़ें होती एक्सरसाइज है। मैं आपको भी सारी चीज़ें, जैसे आप लोग 4 लोग हो, मैं 4 लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं निपुण को अलग बता रहा हूँ, खुशी को अलग बता रहा हूँ, संकेत को अलग बता रहा हूँ, राहुल को अलग बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता सबको एक ही रहा हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट है, आप कितनी जल्दी उसको पकड़ते हो और कितनी जल्दी अप्लाई करते हो, वो एक मैटर है आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, कि उसको चीज़ों को कैसे सीखते हो आप, और सीखने के बाद उसको कैसे अप्लाई करते हो। तो ये हमेशा चीज़ देखना है कि कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। तो कब, क्यों, कैसे और कहाँ का ये जो फार्मूला है वो ये सब चीज़ों में हमारा आता है कि कब क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को जब आप समझोगे और जब प्रैक्टिस करोगे, इन चीज़ों को जब अपने सिस्टम में ढालोगे, तो ये चीज़ें लाइफ में एक बार जब एक चीज़ें हमारे सिस्टम में आ गई, तो फिर आपको उसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये करना है। आपकी बॉडी सामने वाले के हाथ को लेकर अपने आप करेगी। जैसे कभी मैं खेलता हूँ बच्चों के साथ, हम 50 बच्चों के साथ, 60 बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। ये संकेत को और ये राहुल को मालूम होगा, क्लब में जब हमारी क्लासेस चलती हैं तो कितने बच्चे आ जाते हैं कई बार, तो हम रेगुलर खेलते हैं। तो मैं एक तरफ से रेगुलर सबके साथ खेल रहा होता हूँ, लेकिन अब क्या होता है कि वो टेक्निक्स होती हैं,
मेरा तरीका होता है खेलने का कि जब मैं अपने उतने दिन तक उतने 40-50 पंजे को या 20-30 पंजे को या 15-20 पंजे को लगातार खेल रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मेरे पास एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पावर है, नहीं, वो टेक्निक है, जहाँ हम अपनी कम पावर के अंदर टेक्निक को अप्लाई करके आगे तक खेलते रहते हैं। तो वो सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली समझना है और ग्रेजुअली अपने सिस्टम में लेकर आना है, फिर ऑटोमेटिकली होगा। जैसे मैंने हाथ पकड़ा, अब मैं अगर 10 लोगों से लगा रहा हूँ तो ऑब्वियस है 10 लोग अलग अलग तरीके से हाथ पंजा लड़ाएंगे, उनका अलग पुलिंग का तरीका होगा, अलग खेलने का तरीका होगा, लेकिन मेरा हाथ ऑटोमेटिकली काम करता है। चाहे मैं ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली काम करेगा कि इसके साथ मुझे कैसे खेलना है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे सिस्टम के अंदर एक वो सॉफ्टवेयर बन गया है, उसको जो जैसा हाथ पकड़ेगा उसको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा, ऑटोमेटिक रिप्लाई मिलेगा। कई बार यहाँ जाने के बाद भी आप टेक्निक चेंज कर लेते हो, आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, आपने यहाँ पर आपने करना है, अभी यहाँ क्या खेलना है आपने, वो आपका हाथ अपने आप ही करेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके सिस्टम में आ चुकी होगी। लेकिन उस चीज़ को डेवलप करने के लिए और उस चीज़ को प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, अपने प्रोग्रामिंग को उसको करेक्ट करना होगा, कहीं गलत हो रहे हो तो उसको ठीक करना होगा। और ओवर दैट टाइम आप देखेंगे कि आप बिल्कुल परफेक्ट स्मूथली चल रहे हैं, आपको कहीं किसी के साथ कोई भी कैसे भी खेल रहा है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, एक सीढ़ी को छोड़ के हमारे पास आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक सीढ़ी चढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं, 2-2 3-3 सीढ़ी जंप करते हैं और फटाफट पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो शॉर्टकट जो है ना, वो शॉर्टकट नहीं मारना है, हमने एक स्टेप बाय चलना है, क्योंकि जब आप 2-2 सीढ़ी कर रहे हो तो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है, एनर्जी ज़्यादा ले रही है, पावर ज़्यादा ले रही है, स्ट्रेंथ ज़्यादा ले रही है, आप जल्दी थक रहे हो। सेम वे जब आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो तो बहुत स्मूथली चढ़ते हो, आपका सांस नहीं फूलेगा, आपका स्टैमिना नहीं ड्रैग करेगा, आप आराम से चढ़ोगे और वहाँ जब सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो बहुत काम कूल हो गया। आप कभी भी ट्राई करना, आप 2-2 सीढ़ी को जंप करके दौड़ के चढ़ना और एक बार स्टेप बाय स्टेप चढ़ना, फर्क आता है। तो वही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है कि जब हम एक बार स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चढ़ के खेलते हैं तो हम हर एक चीज़ को एंजॉय करते हुए समझ के खेलते हैं। तो वही आर्म रेसलिंग का थंब रूल होता है, क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग से मैं एक चीज़ को बता के चल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो ठीक है संकेत, ये जो एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको, 1-2 चीज़ें मैं और बता रहा हूँ आपको, संकेत एंड राहुल और निपुण, इसके बाद हम विदा लेते हैं, फिर खुशी के साथ मुझे स्टार्ट करना है क्योंकि इनको भी पुरानी क्लास का सारा बताना है मुझे। तो आप एक काम करना, आपके पास बेड तो होगा घर में सभी के, इसमें जो घर में बेड होता है हमारा, क्योंकि घर पे हो आप लोग, घर पे ही करना पड़ेगा। तो ट्यूब को जो है ना, जो साइकिल आपने साइकिल की ट्यूब को या जो भी ट्यूब आपके पास है उसको आप बेड के नीचे बांध देना। अच्छा, बेड के नीचे एक पाए के ऊपर फंसा देना, उसको रोल कर देना, अटका देना, उसको इजीली अटका दोगे। उसके बाद अगर आपके पास ये रोलर है, ठीक है ना, तो इस रोलर से आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आप इसको जो पकड़ोगे आप इसको, तो आपने यहाँ पकड़ना है। इनिशियली जो लोग हैं, जो अपना नए बच्चे हैं, वो ये कर सकते हैं, ये चीज़, इसको पहले एक तो ढीला रहेगा, इसको यहाँ ऐसे पकड़ना है, ये ग्रिप पकड़ के ये घुमाना है इसको, ठीक है ना। या तो इसको कोई फट्टा रख लीजिए नीचे, आप इस तरह से फट्टा रख लीजिए कोई, यहाँ इसको रख के ऐसे, फिर इसको ये घुमाना आपने, ये चीज़। निपुण समझ रहे हो, ये चीज़ ये आपने, आपका रिस्टेट हुआ, ये चीज़ ये ले हो गया। ये क्या चीज़ है जो मैंने आपको जो चीज़ बताई है, ये वाली बताई अभी, ये चीज़, ये वही चीज़ है। इसमें क्या है कि आपने अभी ऐसे किया, बेयर हैंड किया था, जिसमें कोई अपने स्ट्रेंथ नहीं लिया, केवल मूवमेंट के लिए। ये जो है आपका प्रेशर के साथ है, जहां आप इसको प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़। तो आपका जो प्रेशर है ये वाला, ये आना चाहिए, लेकिन ये एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपको ऐसे मुट्ठी बन के अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे थंब को दबाइए, यहाँ पर इसको प्रेशर डालिए और इसको ये डालिए, ये चीज़। लेकिन उसको थोड़ा जितना टाइट कर सकते हो उतना टाइट करिए ये चीज़, और नहीं तो फिंगर को घुमाकर अगर ऐसे कर सकते हो ये। तो इसको बहुत जल्दी नहीं करना है, केवल स्टार्टिंग में के अंदर समझना है आपको, केवल हमारी मूवमेंट समझना है, आर्म रेसलिंग की मूवमेंट समझना है कि हमने ये मूवमेंट, जब हम लोग रेडी और गो करते हैं, सामने वाला हाथ पकड़ता है तो हमने ये करना है, उसको टॉप रोल के लिए ऊपर प्रेशर डालना है यहाँ से। तो ये जो प्रेशर आपका यहाँ से लगना चाहिए, इस हिस्से से, अंगूठे के इस हिस्से से, समझ रहे हैं ना आप लोग, दिख रहा है ना आपको। अच्छा, अंगूठे इस हिस्से पर आपने प्रेशर डालना है, यहाँ पर ये चीज, ये ऐसे घूमेगा ये, ठीक है ना।
ये ऐसे घूमेगा, इसका अगर पंच करोगे तो ये घूमेगा ऐसे। तो ये आप शोल्डर के साथ करना है। पहले आप वैसे कर रहे थे, अब ये शोल्डर के साथ, जैसे ये आपने लिया फिर ये शोल्डर के साथ इक्वली आएगा। आप देख रहे हो ना शोल्डर की मूवमेंट, ये चीज आएगी। तो ये चीज इस तरह से ड्रैग करेगी नीचे की तरफ ये। तो जो ये हमेशा कभी भी शोल्डर का यहाँ नहीं आना चाहिए, जिंदगी में याद रखना। लेफ्ट के अंदर सबसे बड़ा ये डेंजरस पोजीशन होता है, ये आपके हाथ को ब्रेक कर सकता है, हड्डी तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आर्म रेसलिंग कर रहे हैं तो आंख बंद करके पंजा लगाते हैं हम लोग, वो नहीं लगाना है। आपका हाथ इस शोल्डर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल सेफ है। अगर हाथ ये है, इसके अंदर होना चाहिए हाथ। कभी भी खेलो ये चीज़ ये अंदर आना चाहिए, ये चीज़ ये, ठीक है ना, ये चीज़ ये। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मसल्स स्ट्रांग हो चुकी होंगी आपकी, आपके हाथ की बोन्स वगैरह स्ट्रांग हो चुकी होंगी, उस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा आपको। आपका स्टैमिना बूस्ट अप हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मूवमेंट आपका ये होना चाहिए। जो मैं क्या बोलता हूँ आपको कि हाथ को अंदर जाकर खेलना है, इस शोल्डर के अंदर जाकर करना है। मैं ऐसे तो नहीं बोला ना ऐसे करना है, हमेशा ये आना है आपको अंदर की तरफ। ये प्रैक्टिस, सारी ही प्रैक्टिस, कर्लिंग है, बारबल है, चिनअप्स है, जो भी है वो अंदर जाना है, ये शोल्डर के अंदर रहना है। ये अपनी लाइफ का प्रैक्टिस प्रिंसिपल बना लो कि जो भी एक्सरसाइज करनी है हमने अंदर करनी है। तो अंदर करेंगे तो प्रेशर आपको अपने आप ही अंदर से आना शुरू हो जाएगा। आप सारी एक्सरसाइज को अंदर से ही लेना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करना है। और निपुण, आपने एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं अभी? नहीं सर। भाई शुरू करो यार, फिर मेरी में इतनी मेहनत का और आपकी इतनी मेहनत का क्या फायदा होगा। जी सर। चलो तो ठीक है, फिर इसको हम अभी आज का ओवर करते हैं और बाकी मिलते हैं। तुम जो एक्सरसाइजें हैं वो सारी वो करें। और ट्यूब की एक्सरसाइज के साथ मैं एक और बता देता हूँ आपको। देखो, अब खड़े होकर इसको क्या करना है, आपने ये उठाना है, ठीक है। ये पोजीशन देख लिया आपने, नीचे ब्रेड में रखा, ये पोजीशन में ये आपका जो हिस्सा है यहाँ पर, ये रखना है आपने। इसको सीधा पकड़ना है और सीधा उठाना है ये, और होल्ड करना है ऊपर को, और प्रेशर डालना है ऊपर की तरफ। ये चीज़ ऐसे नहीं कि ऐसे कर रहे हो, ये ढीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये प्रेशर डाल के इसको ऊपर को लेकर जाना है, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रखना है। इसके बाद आपने पहले यहाँ रखा, आपको सबको दिख रहा है। इसके बाद आपने इसको उठाना है और इसको थोड़ा सा क्रॉस करना है। तो ये आपके इस एंगल पे आएगा, यहाँ पर। पहले ये यहाँ आ रहा था, इसके बाद ये यहाँ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये। फिर इसको सामने से दोनों पैर उठा के ये चीज़ ये, फिर उसको यही ऊपर वाला मूवमेंट ये उठाना है, यहाँ से इसको पकड़ना है, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ से ये, फिर ये उठाना है ये चीज़, ठीक है, राइट। अब इसको होल्ड करो यहाँ पर, ऐसे नहीं कि ऐसे ही करके रखना है, होल्ड, यस। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस जाओ, फिर थोड़ा सांस लो, ब्रीथ करो, फिर खींचो उसको, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करो, राइट। तो ये आपने ऐड करनी है अपनी एक्सरसाइज के अंदर। राहुल, संकेत, आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हो, ठीक है ना, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग एक्यूरेसी नहीं करोगे तो आउट ऑफ द गेम हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। निपुण, आपको भी आपने किससे बांधा हुआ था अभी? हैं? आपने ट्यूब को किससे बांधा हुआ नीचे? बेड का पाया जो होता है, दिख रहा है ये बेड, इसको, ठीक है ना, इसको आपने सीधा ऐसे घुमा दिया, ये ट्यूब निकल गया, ठीक है ना। आप इसको घुमाइए, यहाँ लेकर आइए, इसके ट्यूब में से यहाँ डाल दीजिए इसको, राइट, बस ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका। फिर इसको उठा सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसे बहुत एक्सरसाइजेज है और ये ट्यूब एक्सरसाइज ही आपको चैंपियन बना देगी। आपको जिम भी नहीं जाओगे ना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपको दिल्ली स्टेट के अंदर मेडल लगवा दूंगा और स्टेट नेशनल में मेडल लग जाएगा आपका, खाली ट्यूब से। 2-3 ट्यूब तक, जिस दिन 2 और तीसरी ट्यूब तक पहुंच जाओगे ना, उस दिन मेडल लिखित में आपका पक्का है, ठीक है ना। इसके बाद यही चीज़, जैसे आपका संकेत और राहुल, अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, निपुण आपकी भी स्ट्रेंथ अच्छी है, पावर अच्छी है, सिंगल, पहले तो सिंगल ट्यूब से करो इसको, ठीक है ना, ठीक है, राइट। यहाँ से दिख रहा है ना आपको,
हाँ ये सर, सिंगल ट्यूब से कर रहे हो आप इसकी मूवमेंट के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको डबल ट्यूब में लेना है यहाँ पर। डबल ट्यूब। पहले सिंगल करना है, फिर ये डबल ट्यूब से करना है, ठीक है ना। फिर इसको उठाना है ये, फिर होल्ड पे लाना है इसको, ठीक है ना। ये चीज ये आया आपको, ये चीज ये, फिर ये डबल ट्यूब के साथ करना है ये चीज, फिर यहाँ होल्ड करना है आपने। तो ये सब चीजें करनी है आपने, बैठ के भी कर सकते हो क्योंकि ट्यूब छोटी है। इसको खड़े होकर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 40 इंच या 42 इंच का कोई टेबल टाइप का या ऐसा कुछ बना सकते हो आप लोग, तो बेस्ट है। क्योंकि हमारी जो हाइट होती है वो टेबल की वो 42 इंच होती है, ठीक है ना। सो और जैसे आप लोगों को तो 4 इंच का फर्क हो सकता है कि 4 इंच का प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, तो 42 की 38 की इंच की हाइट भी मिल जाती है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 इंच की भी हाइट मिल जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप कर सकते हो। क्योंकि आपको रेजर मिल जाएगा 4 इंच का, 4 इंच आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो आपको सर 38। सर वैसे एक्सरसाइज मतलब जैसे मैं बैठ के मतलब जैसे जिम में करता हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने घंटी लगाई तो ऐसे, तो मतलब उससे फर्क पड़ता है कि मेरे को खड़े होकर करनी है या मैं देखो बैठ कर? आर्म रेसलिंग तो खड़े होकर ही करना है ना ब्रो। हाँ वो तो है जी। तो आर्म रेसलिंग में जो अब हमारे जो बैठने की पावर लगती है, अब आप ये देखो कि जब आप बैठ के पावर लगाते हो उसका इंप्रेशन अलग होता है। जब खड़े होकर पावर लगाते हो तो बैक प्रेशर भी, जो बैक का जो आपका प्रेशर आता है वो भी आता है, हाँ वो बैक तो है, में भी जोर पड़ता है आपको, सपोर्ट शोल्डर में भी जोर पड़ेगा आपको, बाकी पोर्शन में भी जोर पड़ेगा खड़े होकर। आप हाँ, इसको सेम दोनों एक्सरसाइज को एक सेट बैठ के मारना और एक सेट खड़े होकर मारना, और हर सेट पे फील करना है कि आपके किस किस बॉडी पार्ट में प्रेशर पड़ रहा है। इसको टेक्निकली समझना, हर एक चीज को टेक्निकली समझो आप कि आपको प्रेशर कहाँ पड़ रहा है। हम आंख बंद करके ना गधों की तरह चलते रहते हैं कि यार चलो चलो, ये बोला है जी सर ने, ये तो मुझे 20 करने हैं, चलो 20 कर लिए, हो गया जी मेरा, सर मैंने 20 कर लिए। नहीं, आप उस 20 के अंदर या 10 के अंदर देखो कि ये कर रहा हूं तो मेरा प्रेशर कहाँ का पड़ रहा है। मुझे यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, मुझे यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, मेरे को ये कोहनी इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद मैं डबल में कर रहा हूँ, डबल में मैं प्रेशर कर रहा हूँ, तो डबल में मेरे को कितना प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, और ये मुझे यहाँ लेकर जा रहा है। देखो ये खींच रहा है ना अपनी तरफ, ये मैं छोड़ दूंगा तो ये देखो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं लेकर आऊँ, तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है जब आप ऐसे करते हो, अभी मैंने आपको बताया ना ये चीज एक्सरसाइज, ये जितनी एक्सरसाइज मैंने बताई है ये कन्वर्ट होगी ट्यूब के अंदर। ये खाली हाथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी डायरेक्शन और आपकी मूवमेंट आपकी बने। तो खाली हाथ से तो आपकी पावर बनेगी नहीं, आपको पावर और स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए आपको उसके ऊपर कुछ और डालना पड़ेगा, तो वो ट्यूब डलेगी उसमें सारी एक्सरसाइज में। तो ये जब आप बनाओगे तो आप समझो कि ये प्रेशर आया डबल का आपके पास, ठीक है ना। ये डबल का प्रेशर आ रहा है, तो जब आप ये करते हो तो आप देखना कि कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ता है आपको, और जब आप ये खड़े होकर करते हो आप ये चीज, तो ये देखो कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ता है आपको। तो आपको ये कनेक्ट करना और उसको वो करना, आपको महसूस होगा कि कैसे कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों में आपको करना है ये। तो मैं इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मैं बता सकता हूँ, मेरे पास एंडलेस एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पहले जो है जिम नहीं हुआ करते थे, खाली हम ट्यूब प्रैक्टिस से ही चैंपियन बनाए हैं हमने, खाली ट्यूब प्रैक्टिस से ही लोगों ने नेशनल में मेडल मारे हैं। लेकिन अब क्या है कि ट्यूब का लोग नहीं वर्थ नहीं समझते, क्योंकि जिम आ गए भैया मैं तो 50 किलो वेट उठा लूंगा, 100 किलो से एक्सरसाइज कर लूंगा, मेरे का तो पावर बढ़ जाएगी, वो दिमाग में वो सेट है। लेकिन आर्म रेसलिंग वो चीज़ नहीं है। आर्म रेसलिंग हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं, हमारी बॉडी में कितना स्टेमिना है। बॉडी वेट तो वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर भी उठाते ही है, लेकिन वो चैंपियन नहीं बन जाते। हमारा 60 किलो का लड़का जो है, अत्री के बारे में तो जानते होंगे संकेत, हाँ सर। क्या हाल था उनका जब शुरू में आए थे, मालूम है ना आपको। सर हाँ शुरू में काफी 60 केजी का लड़का 120 वाले केजी के लड़के को हटा रहा है, मतलब 60 केजी का बच्चा जो है वो 120 किलो वाले लड़का जो है ना, वो जो 6 फुट से भी ऊपर उसकी हाइट है अत्री की, तो जानते हो आप, बिल्कुल जबरदस्त बंदा है वो। तो उसको देख कर डर लग जाए आदमी को, यार ये इतना भयंकर आदमी है ये, और वो 60 किलो वाले लड़के से, 65 किलो वाले लड़के से हार जाता था, लेकिन आज नहीं हारता वो। लेकिन हालांकि उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उसने अपने अपने आप को ग्रो किया। तो कहने का मतलब है कि पावर ये मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आपकी टेक्निक को पावर के साथ कैसे अप्लाई कर रहे हो, पावर और टेक्निक का कॉम्बिनेशन कितना है,
तो उसको आप कैसे अप्लाई करते हो, किस डायरेक्शन में करते हो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ आपको समझनी है। जिस दिन वो चीज़ आपने अपने सिस्टम में लाना शुरू कर दिया ना, आप देखना कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके हाथ में आती चली जाएंगी। मैंने अगर 2 एक्सरसाइज बताई है ना, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप 4 एक्सरसाइज तैयार कर लोगे। मैं आपको 2 बताऊंगा, आप 4 एक्सरसाइज तैयार करोगे, आपका माइंड उतना बड़ा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइजें को बनाना शुरू करोगे उसके बाद, कि मेरे को ये एक्सरसाइज है, मेरा ये एंगल है, और आप अपने एंगल के हिसाब से एक्सरसाइज बिल्डअप करोगे। तो वो चीज़ों में उस लेवल तक आने के लिए थोड़ा-सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और जितनी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी आपकी हो जाएगी। और आपके लिए तो अच्छा है, आपके पास तो कोच हैं, सब कुछ है। जिस टाइम हम सीखा करते थे, तो हमारे पास कोई कोच नहीं होता था। जो भी सीखा हमने खुद ही सीखा, जो भी लोगों से देखकर, सीखकर या अपनी मेहनत से। और इतनी मेहनत करते थे, आपको बता दूँ कि रोटी जो होती है ना, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता था, और तोड़ भी लिया तो सब्जी डाल के मुँह पे ले जाना मुश्किल हो जाता था हमारे को। दोनों हाथों से ये हालत होती थी हमारी। इतनी हम लोगों ने मेहनत करी है। बाकी को तो छोड़ दो, यानी कि आप बाइक का जो हैंडल है ना, ये नहीं घुमाया जाता था। इतनी हालत खराब होती थी कि हाथ, बाइक का जो एक्सीलेटर है ना, वो नहीं दबता था हमसे ठीक से। वो उसमें भी बहुत जान लगानी पड़ती थी। इतनी हार्ड हार्ड एक्सरसाइज कर रखी है हमने, और वो भी सारी ट्यूब, देसी एक्सरसाइज, और वो सब जिम के साथ नहीं की हमने। तो तभी आज एक लेवल पे हैं हम लोग, तभी आज फिर भी स्टैंड करते हैं हम लोग। लेकिन यही है कि आप लोग के पास वो चीज़ें हैं कि जो हम लोग सारी टेक्निकें हैं। मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता हूँ, वर्ल्ड खेलने जाता हूँ, एशिया खेलने जाता हूँ, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जितने टूर्नामेंट्स आप खेलोगे, उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। और वही चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ वहाँ से सीख के। तो वो सब चीज़ें जितनी जल्दी आप सीखोगे, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना एक ओपन माइंड के साथ आप इसको करोगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी आप आगे वो करोगे। तो ठीक। ज़िंदगी में एक बार, ज़िंदगी में रहेगा ना, लर्निंग आपकी लाइफ के अंदर हमेशा होनी चाहिए। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ, अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, कि मैं भी सीखता हूँ। और आप बिलीव करेंगे कि मैं आपको सिखाते-सिखाते बहुत कुछ सीख जाता हूँ। आपको बताते-बताते, सिखाते-सिखाते मेरा दिमाग चलता रहता है, मेरा कुछ न कुछ चलता रहता है, और मैं रात को सो रहा होता हूँ, तब भी मेरे दिमाग में कुछ न कुछ आ जाता है कि यार नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो वो चीज़ को फिर अप्लाई करते हैं। तो वो सब चीज़ें आती है, जब आप अपनी चीज़ों को लेकर आते हो ना, वो चीज़ें बनती है। और वो चीज़ें अपने आप ही आपके सिस्टम में आनी शुरू हो जाती हैं। जब वो सिस्टम में आनी शुरू हो जाती है ना, आपका मन करता है कि नहीं यार, अब करना है। शुरू में थकान होगी आपको, पेन करेंगे, हाथ दर्द होगा, परेशान हो जाओगे, यार क्या करें? एक बार सोचोगे यार छोड़ देता हूँ, नहीं करता यार, इतना पेन कौन वो करेगा? लेकिन जब आप उससे ओवरकम हो जाओगे, जब उसके बाद आपका जो आएगा, तो आपका बहुत बड़ा गोल्डन जो है ना, वो इंतज़ार कर रहा होगा। सक्सेस आपकी इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि उस पेन के बाद जो सक्सेस आपको मिलेगी, जो आपका, जब आपका गेम निकल के आएगा, वो उस पेन के बाद, वो ऑसम होगा। दैट विल बी ऑसम। वो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ये एक प्रिंसिपल है, उस चीज़ का हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान रखना आप लोग। तो गाइज़, मैं तो चलता ही रहूँगा, मैं तो खत्म नहीं होऊँगा, लेकिन आप लोग रिलैक्स करिए, क्योंकि अभी खुशी के साथ भी करना है, उसको भी थोड़ा पूरा पर सारा वो बनाना है।